डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 4 कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी इकाई 2, अर्थशास्त्र का अधिकरण 6 और इसकी इकाई 2, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र का छठा अधिकरण, उसका अध्याय 2। तो छठे अधिकरण का नाम है मंडल योनि अधिकरण। मंडल योनि अधिकरण के प्रथम अध्याय के विषय में हमने पहले अध्ययन किया था। आज हम इसी अधिकरण के द्वितीय अध्याय की विषय वस्तु से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। तो अधिकरण का नाम है मंडल योनि और अध्याय 2 जिसका नाम है शांति और उद्योग। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो छठे अधिकरण का जो अध्याय 2 है, शांति और उद्योग, इसमें कहा गया है प्रारंभ में, देश में शांति बनी रहनी चाहिए तथा उद्योग भी वृद्धि को प्राप्त होने चाहिए, और शांति जो है वो केवल उद्योगों के परिणाम स्वरूप ही कायम रहती है। उसी से राजा और प्रजा का योगक्षेम सिद्ध होता है। कहा गया है शम व्यायामौ योगक्षेम यो योनिहि, अर्थात शम और व्यायाम, यानी शम अर्थात शांति और व्यायाम, जो शांति और व्यायाम है ये किसका कारण है? योनि अर्थात कारण, किसका? योगक्षेम का, योग और क्षेम का कारण है। योग अर्थात होता है अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु का रक्षण करना, तो यह योगक्षेम कहलाता है। तो शांति जो है वो क्षेम का कारण है और व्यायाम जो है वो योग का कारण माना गया है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो श्रम और व्यायाम क्या होते हैं, इसके संबंध में यहाँ पर कहा गया है, व्यायाम है, सामान्यतः हम व्यायाम शब्द का प्रयोग पुरुषार्थ के अर्थ में करते हैं, परंतु यहाँ व्यायाम से तात्पर्य शांति के समय देश को मजबूत बनाने तथा उसकी रक्षा के लिए किए गए विभिन्न उपायों से है। सामान्यतः व्यायाम शब्द का प्रयोग जो पुरुषार्थ के अर्थ में किया जाता है, अर्थात या एक्सरसाइजेस, इन सभी अर्थों में व्यायाम का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर व्यायाम से तात्पर्य है शांति के समय देश को मजबूत बनाना और उसकी रक्षा के लिए विभिन्न उपाय करना। अर्थात जब देश में शांति का माहौल है, कोई युद्ध का वहां पर प्रचलित नहीं है, तब उस समय देश को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और उसकी रक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सभी कार्य क्या कहलाते हैं? व्यायाम कहलाते हैं। ये ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। व्यायाम की परिभाषा दी गई है, कर्मारंभाणाम योगाराधनो व्यायामः, अर्थात प्रारंभ किए गए कार्य में सहायक तत्वों का नाम क्या है? व्यायाम है। जैसे दुर्ग निर्माण, संधि इत्यादि कार्य, अर्थात कोई भी कार्य दुर्ग में या राष्ट्र में, राज्य में जो भी कार्य प्रारंभ किया गया है, उस कार्य को प्रारंभ करने पर उसके सहायक तत्वों को क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। अर्थात यहाँ पर लिखा गया है कि शांति के समय देश को मजबूत बनाने और उसकी रक्षा के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें हम व्यायाम कहते हैं। अब जैसे दुर्ग का निर्माण करना, दूसरे देशों से संधि इत्यादि करना, ये सभी कार्य क्यों किए जाते हैं? देश को मजबूत बनाने के लिए किए जाते हैं या देश की रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण किया जाता है। संधि अर्थात आस पड़ोस के जो देश है उनसे संधि का कार्य किया जाता है। तो ये सभी कार्य व्यायाम कहे जाते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। इसके बाद है श्रम। श्रम की परिभाषा दी गई है, कर्म फलोपभोगानाम क्षेमाराधनः श्रमः, अर्थात दुर्ग तथा संधि इत्यादि कर्मों के फलों के उपभोग करने में हर तरह के आने वाले विघ्नों के नाश में जो साधन है वही श्रम कहलाता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जब व्यायाम से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे दुर्ग का निर्माण करना, दूसरे देशों से संधि इत्यादि करना, ये सभी जब कार्य किए गए तो इन कर्मों के फलों का उपभोग करने में यदि कोई विघ्न आता है तो उन विघ्नों के नाश में जो साधन कहा जाता है वही श्रम कहलाता है। श्रम का सामान्य अर्थ होता है वैसे भी शांति, तो उन विघ्नों के नाश में जो साधन माना गया है वही श्रम कहलाता है।
ये जो श्रम और व्यायाम कहे गए हैं, इनकी सिद्धि का कारण बताया गया है षाड्गुण्य को। षाड्गुण्य नीति कौटिल्य अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध नीति है षाड्गुण्य नीति। इसमें 6 गुण बताए गए हैं। इन गुणों से संबंधित चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। ये षाड्गुण्य 6 हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव। संधि अर्थात दूसरे देशों से संधि कर लेना, विग्रह या की गई संधि को तोड़ देना, यान यानी दूसरे देशों पर चढ़ाई कर लेना, आसन यानी एकदम शांत होकर बैठ जाना, संश्रय और द्वेदी भाव। द्वेदी भाव अर्थात जो संधि की गई है या कोई उनसे कोई बात की गई है उसको तोड़ देना या संधि को तोड़ देना, ये सभी द्वेदी भाव कहलाता है। तो ये षाड्गुण्य नीति राज्य में बहुत काम आती है, जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताई है। ये जो षाड्गुण्य है, इन षाड्गुण्य के 3 फल बताए गए हैं: क्षय, स्थान और वृद्धि। क्षय अर्थात जो भी राज्य में जो भी प्राप्त किया गया या जिसकी भी प्राप्ति की गई उसका क्षय हो जाना है, अर्थात अवनति को प्राप्त होना। स्थान अर्थात जो जैसा है उसी अवस्था में स्थिर रहना, और वृद्धि अर्थात जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसकी और उन्नति होना, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होना। ये षाड्गुण्य के 3 फल बताए गए हैं। इन 3 फलों की प्राप्ति कराने वाले 2 कर्म बताए गए हैं। जो हमने 3 फल पढ़े, क्षय, स्थान और वृद्धि, इन तीनों फलों की प्राप्ति कराने के लिए 2 कर्म विशेष रूप से बताए गए हैं। उनमें पहला है मानुष कर्म और दूसरा है देव कर्म। मानुष कर्म और देव कर्म के भी 2 भाग है। मानुष कर्म 2 प्रकार का है, नय और अपनय। इसी प्रकार देव कर्म जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, अय और अनय। इनके विषय में हम आगे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। दैव कर्म क्या होता है, इसकी परिभाषा दी गई है: अदृष्टकारितम दैवम तस्मिन् स्तेन फलेन योगो अयः अनिष्टेन अनयः। अर्थात अदृष्ट देवताओं से कराया हुआ धर्म और अधर्म रूपी देव कर्म कहलाता है। अर्थात अदृष्टकारितम दैवम तस्मिन् स्तेन फलेन योगो अयः, यानी इष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला अय और अनिष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला अनय माना जाएगा। देव कर्म होते हैं अदृष्ट देवताओं से कराया हुआ धर्म और अधर्म रूपी कर्म, अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे अदृष्ट देवताओं के माध्यम से कोई धर्म संबंधी कार्य या अधर्म संबंधी कार्य जो किया जाता है वह देव कर्म कहलाता है। तो बेसिकली इसमें यह कह सकते हैं कि देवताओं के द्वारा किया गया कार्य। अब यह कोई कार्य कराया गया है तो उसके होने पर जब वांछनीय फल प्राप्त हो जाए, इष्ट फल प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे अय, और प्रतिकूल फल प्राप्त हो यानी अनिष्ट फल की प्राप्ति हो जाए तो उसे हम कहेंगे अनय। तो इस प्रकार दैव कर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद आते हैं मानुष कर्म। मानुष कर्म अर्थात दृष्टकारितम मानुषम तस्मिन् योगक्षेम निष्पत्तिर्नयः विपत्तिर अपनयः। दृष्टकारितम मानुषम अर्थात जो दृष्टकारी, जो सामने दृष्ट दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मनुष्यों के द्वारा ही किए गए जो कर्म है वो मानुष कर्म कहलाते हैं। अब मनुष्य कैसे करेंगे? प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति, इनके कारण अथवा संधि, विग्रह इत्यादि गुणों के प्रयोग के द्वारा कोई कर्म किया जाए वह मानुष कर्म कहलाता है। अर्थात मनुष्य अपनी प्रभु शक्ति से, मंत्र अर्थात मंत्रणा शक्ति से या उत्साह शक्ति से, इन किसी भी शक्ति के द्वारा कोई कार्य करे, इसके अतिरिक्त कोई संधि, विग्रह इत्यादि गुणों के प्रयोग के माध्यम से कोई कार्य करे तो वह मानुष कर्म कहलाता है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। ये मानुष कर्म करने पर योगक्षेम निष्पत्ति अर्थात योग और क्षेम की सिद्धि हो जाए तो वह नय कहलाता है, और यदि विपत्ति आ जाए, विपत्तिर अपनयः अर्थात यदि कोई विपत्ति आ जाए तो वह अपनय कहलाता है। मानुष कर्म को भी 2 भागों में ही विभाजित किया गया है, नय और अपनय। तो यदि कोई मानुष कर्म किया गया और मानुष कर्म को करने के बाद यदि योग और क्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति हो जाए और क्षेम अर्थात प्राप्त का रक्षण हो सके, यदि ऐसा फल हमें प्राप्त हो तो वह क्या कहलाएगा? वह नय कहलाएगा। और यदि मानुष कर्म करने पर या तो कोई संधि करी या किसी देश से कोई विग्रह करा
तो उल्टा उसका असर हो जाए या कोई विपत्ति आ जाए या कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए तो वह क्या कहलाएगा, वह अपनय कहलाएगा। तो मानुष कर्म के दो भाग विभाजित किए गए हैं, नय और अपनय। इसी प्रकार जो देव कर्म है इसे भी दो भागों में बांटा गया था, अय और अनय। अय का तात्पर्य था कि जब वांछनीय फल की प्राप्ति हो जाए तो वह अय कहलाएगा और विपरीत फल की प्राप्ति हो तो वह अनय कहलाएगा। इस प्रकार जो षाड्गुण्य था, जो 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव, इन 6 गुणों के 3 फल बताए गए थे। इन 3 फलों का नाम था क्षय, स्थान और वृद्धि। इन 3 फलों की प्राप्ति के लिए 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, देव कर्म और मानुष कर्म। इसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। तो मित्रों, आगे की कक्षा में हम किसी अन्य विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप